Praise the Lord. I welcome you all in the name of Almighty Jesus Christ. मैं आप सभी का यहाँ पर आज की इस पवित्र सभा में स्वागत करती हूँ. आमेन. परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वचनों में लिखा है कि वो हमसे बहुत स्नेह करते हैं. वो हमें हमेशा छुड़ाएंगे, हर एक मुश्किलों से वो हमें बचाएंगे. आमेन. जब हम नीचे रहेंगे वो हमें ऊंचे स्थानों पे चढ़ाएंगे. हालेलुया. हमें आज उन्हीं परमेश्वर की, उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी है. स्तुति और आराधना के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे. मैं चाहूंगी सभी अपने आंखों को बंद करें और सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं. हालेलुया, हालेलुया. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. हे सेनाओं के यहोवा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे तूने मछली ने जब योना को निगल लिया था उस समय उसको निकाला पिता, वैसे ही पिता यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर कठिनाइयां है. प्रभु शैतान ने हमें घेर रखा है पिता परमेश्वर. उस मुश्किल की प्रभु शैतान की घेर से प्रभु तू आज हमें निकालेगा पिता. आमेन, आमेन, हालेलुया. मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं पिता, आज के उनकी महिमा से पिता परमेश्वर तू प्रसन्न हो पिता परमेश्वर. हालेलुया. मैं प्रार्थना करती हूँ पिता हमारे वर्शिप टीम को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में देती हूँ. तू सबको संभाल, विवेकशीलता के साथ तू सबको चला पिता. हालेलुया. प्रभु आगे का समय मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता. प्रचारक को भी तू चलाना पिता, यीशु नासरी के पवित्र नाम से. आमेन. हालेलुया. हे खुदा, तू हमारा शरण स्थान है. आमेन, आमेन, आमेन. तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है पिता. हालेलुया. प्रभु हर संकट में तू हमारा सहारा बन के आया पिता. तूने हमारा दोस्त बनकर हर मुश्किलों से, हर कठिनाइयों से, हर विपत्तियों से हमें निकाला है खुदा. हालेलुया. आमेन, आमेन. आइए सब मिलके उनकी आज स्तुति करेंगे. हालेलुया. तू
हालेलुया हालेलुया परमेश्वर यस हालेलुया धन्यवाद पिता हालेलुया तू मेरा गीत है मेरा संगीत है तू
संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। आवाज उठाकर गाएंगे हालेलुया। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। हाथ उठाकर आमेन। मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। दिल की गहराई से आमेन। मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा गीत है प्रभु, मेरा संगीत आमेन। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा, मेरा प्रभु। तू मेरा गीत है पिता हालेलुया। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा, मेरा प्रभु। आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों में मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। आइए अभी हम अपने तालियों को बजाकर हमारे परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी महिमा करके उसको प्रसन्न करेंगे और ये विश्वास के साथ ये गाएंगे कि आज यहाँ पर हर एक संकट, हर एक विपत्ति, शैतान यहाँ से दूर हो जाए। आमेन आमेन। आइए उसकी महिमा करो, इस गीत को गाकर, तालियों को बजाकर हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। तालियां जोर से प्रभु के लिए हमको ताली बजाना है, किसी और के नहीं। आमेन। इसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ।
अधीन थे पिता परमेश्वर, उस समय तूने हमें ऊपर उठाया परमेश्वर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आज हमारे बीच में आया हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके मधुर उपस्थिति आज हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद। एक एक जन से तो बात कर, यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया सब लोग अपने स्थान पर बैठेगा। प्रार्थना के साथ आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पावन उपस्थिति के करीब आने के लिए प्रभु मौका दिया है। प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वराच्या पावन उपस्थितीमध्ये येण्यासाठी परमेश्वराने पुन्हा एकदा आपल्याला संधी दिली हमारे आहे। अभिषिक्त बच्चों के द्वारा अच्छा स्तुति आराधना प्रभु ने हमको दिया है। अभिषेक मुलांच्या द्वारे चांगली स्तुती आराधना परमेश्वराने दिलेली आहे। मुझे विश्वास है आप उस गीतों के साथ आशीषित हुआ है। आणि मला विश्वास आहे तुम्ही गीतांच्या द्वारे आशीष पाहिले। आइए हम फिर से परमेश्वर का पवित्र वचन की ओर जाएंगे। चला पुन्हा परमेश्वराच्या पवित्र वचनाकडे जाऊया। हालेलुया। हालेलुया। आप सब के साथ कुछ खास बात मैं करना चाहता हूँ। मी काय विशेष सूचना तुम्हाला देऊ इच्छितो। अक्टूबर महीना 19 तारीख और 20 तारीख गौराई ग्लोबल गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर में हमारे जवानों, हमारे
छोटे थोड़ा परिपक्वता प्राप्त किया हुआ बच्चों का 2 दिन का कैंप चालू है। उस कैंप में मैं आप सबको हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा हमारे मिनिस्ट्री के जितने जवान हैं वो लोग सब उस 2 दिन के यूथ कैंप में अवश्य आइए। आमेन आमेन। आमेन 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस रखा गया है, मगर यदि किसी के पास रजिस्ट्रेशन फीस भरने का पैसा नहीं है, आप मेरे साथ बात कीजिए, नहीं तो एल्विन ब्रदर से बात कीजिए, नहीं तो सुषमा से बात कीजिए, आपका भी आना पक्का हो जाएगा। आमेन मतलब पैसा नहीं है, इस कारण से कोई भी ये 2 दिन का यूथ कैंप से पीछे ना हटे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया माँ बाप कोई भी आने का जरूरत नहीं है। आमेन। आमेन हम आपके बच्चों को संभालेंगे। आमेन आमेन। मुझे विश्वास है ये 2 दिन के यूथ कैंप में आपके बच्चे के जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे बाइंदर वेस्ट फिश मार्केट के बाजू में जो एसटी बस डिपो है, वहां से 4 नंबर बस गोराई के लिए जाते हैं। हमारे टीम लीडर्स बाइंदर वेस्ट में बस डिपो में मिलेंगे। सुष्मिता और उसके ब्रदर, ये सब बच्चे लोग वहां पर रहेंगे। आप अपने बच्चों को वहीं पर छोड़ दीजिए, ये लोग सब बच्चों को वहां तक पहुंचाएगा। हमें दूसरा दिन शाम तक हम अपने बच्चों को वापस भी आपके घर में भेजेंगे, उसका व्यवस्था करूंगा। ओके, वहां पर रहने, वहां पर घूमने फिरने, वचन सीखने, प्रभु की आराधना करने, मस्ती करने, तनाव भरा हुआ जीवन में लोगों का बोझ हल्का करने का सब सुविधा है। ये सब जिम्मेदारी से हम करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारा भी बच्चे हैं, हम संभालेंगे। ओके, आपको भी शांति मिलेगी। आमेन। आप माता पिता घर में प्यार से शांति से रहो 2 दिन, बच्चों को भी चैन से उधर रहने दो। आमेन। हालेलुया। बच्चों को 2 दिन रहने का कपड़ा, स्विमिंग हम लोग गोराई बीच पर लेके जाएंगे, वहां पर पानी में भी खेलेंगे बच्चे लोग। वहां पर होटल में खाना खाएंगे, तो बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी लेना। कुछ पॉकेट मनी भी जरूर दीजिए उन लोगों को। कुछ आइसक्रीम खाना है तो, कुछ पानी पूरी खाना है तो उसके लिए काम आएगा। पेस्ट, ब्रश, साबुन, 2 बेडशीट वगैरह भी भेज दीजिए। परफ्यूम, प्रभु आप सबको आशीष दे। ओके, तो जितने भी जवान हैं आज प्रेयर के बाद हमारे काउंटर में जाकर हमारे बच्चे लोग वहां पर रहेंगे। आप अपना पैसा देकर रजिस्ट्री कीजिए। यदि पैसा नहीं है तो भी जो भी आना चाहते हैं जरूर आइए। आपके पास पैसा है तो दो, नहीं है तो नहीं देना। ओके, आमेन। मुझे विश्वास है कोई भी बच्चे वहां से वंचित न रहे। ओके, सब यूथ। हालेलुया। हमारे कलीसिया में बहुत जवान लोग हैं, है ना, बहुत यूथ लोग हैं। आमेन। वही लोग हैं हमारा पावर। आमेन। मुझे विश्वास है आप अपने बच्चे को भी अवश्य भेज दीजिए, प्रभु की महिमा होगी। ओके, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन की ओर आएंगे। परमेश्वरांच्या पवित्र वचनाकडे जाऊ। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया, मागच्या आठवड्यात मी तुम्हाला सांगितलं, सुलेमान यहोवा का मंदिर बनाने का काम शुरू किया। सुलेमाने यहोवाचं मंदिर बनवण्याचं कामाला सुरुवात केली। आमेन। आमेन। जैसे
मंदिर का काम शुरू किया, जसे मंदिराच्या कामाला सुरुवात झाली, उनके घर के अंदर, त्यांच्या घराच्या आतमध्ये, समाज के अंदर, समाजामध्ये, देश के अंदर देशाच्या आतमध्ये विरोधी शक्तियां खड़े हो गए। आणि विरोधी शक्तिया उभ्या राहिल्या. आमेन। आमेन. मैंने आपको कहा मी तुम्हाला सांगितलं, मूसा का जमाने से मुसांच्या काळापासून सुलेमान का जमाने तक सुलेमानाच्या काळापर्यंत परमेश्वर के लिए एक स्थिर स्थायी मंदिर नहीं था। परमेश्वरासाठी एक स्थिर स्थान ठिकाण नव्हतं. लकड़ी से बनाया हुआ, शामियाने से बनाया हुआ एक तंबू में वो लोग प्रभु की आराधना करते थे। लाकडांनी बनवलेल्या शामियानमध्ये ते आराधना तिथे करून बसायचे. सुलेमान जब यहोवा का मंदिर बनाने लगा, सुलेमानाने याच्या मंदिर बनवायला सुरुवात केली. सबसे पहले उनके परिवार के अंदर शैतान फूट डाला। सगळ्यात प्रथम त्यांच्या कुटुंबाच्या आतमध्ये शैतानाने फूट पाडली. मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, मी आज तुम्हाला सांगू इच्छितो, आप जब भी परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, तुम्ही जेव्हा जरूर आपके घर के अंदर कुछ लोगों को शैतान इस्तेमाल करेगा। जेव्हा तुम्ही कुटुंबाच्या मध्ये काय परमेश्वरासाठी मोठं काम करायला लागता, तेव्हा शैतान नक्की तुम्हाला त्रास देतो. हालेलुया। हालेलुया. अच्छा हुआ सुलेमान शादी नहीं किया था। चांगली गोष्ट आहे, सुलेमानने लग्न नाही केलं. शादी किया होता सबसे पहले अपने बीवी को यूज करता था। आणि लग्न केलं असतं तर सगळ्यात प्रथम बायकोचा वापर केला असता. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आमेन। आमेन. सुलेमान उस समय जवान था। सुलेमान त्यावेळेस तरुण होते, आमेन। इसलिए उनके पास कोई बीवी नहीं था। त्यामुळे त्यांच्याकडे कोणती बायको नव्हती. आमेन। इसलिए बीवी से कोई परेशानी उनको नहीं हुआ। त्यामुळे बायकोपासून काही त्रास झालाच नाही. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. परिवार के अंदर कुटुंबामध्ये झगड़ा लगाने में, भांडण लावण्यामध्ये, लड़ाई का शुरुआत करने में भांडणामध्ये सुरुवात करायला सबसे ज्यादा शैतान, सगळ्यात जास्त शैतान जिस प्रकार एदन वाटिका में जसे एदन वाटिकामध्ये हव्वा को इस्तेमाल किया, हव्वाचा वापर केला, वैसे हमारे स्त्रियों को इस्तेमाल करता है। स्त्रियांचा वापर करतो. आमेन. देखो इधर स्त्रियां ज्यादा है, हालेलुया. वो मेरे को खा डालेगा ऐसा लगता है। आणि इकडे जेवढे स्त्रिया बसतात असं वाटतं मला खाऊन आमेन. टाकेल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. देखो सुलेमान के घर के अंदर सुलेमानाच्या घराच्या आतमध्ये उनके भाइयों से त्यांच्या उनको भावांपेक्षा विरोध का सामना करना पड़ा। विरोधाचा सामना करावा लागला. आप बाइबल पढ़ के देखना, पवित्र शास्त्र वाचून पहा. सुलेमान के पास एक अच्छा बहन था। सुलेमानाकडे चांगली एक बहीण होती उनके बारे में बाइबल में लिखा वो अति सुंदर था। आणि तिच्याबद्दल पवित्र शास्त्रात लिहिलं ती सुंदर दिसायला, अति सुंदर। ती अति दिसायला सुंदर. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. दाऊद के कई बच्चे थे। आणि दाऊदांना खूप मुलं होती. आमेन। आमेन. प्रेम किया, ज्या सुलेमाने जास्त प्रेम केलं. आमेन, आमेन. वही उनके खिलाफ खड़े हो गए। तेच त्यांच्या विरोधात उभे राहिले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हम भी सोचते हैं ये बहुत सुंदर है, आपण पण विचार करतो नेहमी फार सुंदर आहे. आमेन. आमेन. कितना अच्छा दान दे, किती चांगले दान दिले. चॉकलेट हंसी है, चॉकलेट सारखे हसतात, कैडबरी हंसी है, कॅडबरी सारखे हसतात. जैसे बाहर है वैसे अंदर होगा, असे बाहेर स्वरूप असं आतलं रूप, मगर ऐसा नहीं हुआ। पण तसं नव्हतं. आमेन। आमेन. सबसे ज्यादा बुराई किया, सगळ्यात जास्त वाईट चिंतलं सुलेमान एकदम नर्वस हो गया। आणि सुलेमान एवढे नर्वस झाले उनके अंदर जो जोश था आणि त्यांच्या आतमध्ये जो जोश वो होता कमजोर हो गया। आणि ते कमजोर झाले, कमी पडले. आमेन। आमेन. सबसे बड़ा झगड़ा सगळ्यात मोठं भांडण कहां पर मंदिर बनाना है ये सोच कर था। कुठे एक मंदिर बनवणार त्यासाठी भांडण. आमेन। कुछ लोग बोलते थे कर्मेल पर्वत में बनाएंगे, काही लोक म्हणले कर्मेल पर्वतवरती कुछ लोग बनवणार. बोलते थे सीनाई पर्वत पर बनाएंगे, म्हणले सिन्नाई पर्वतावर बनवणार. कुछ लोग बोलते हरमोन पर्वत पर बनाएंगे, म्हणले हरमान पर्वतावर बनवणार. कुछ लोग बोलते अरारात पर्वत पर रखाएंगे, तारारा पर्वतावरती बनवणार. मगर परमेश्वर ने बोला परमेश्वर म्हटले मोरिया पर्वत पर मंदिर बनाना। या डोंगरावरती मंदिर बनवणार. आमेन. आमेन। आमेन.
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने सुलेमान से बोला, परमेश्वर सुलेमानला म्हटले, तू मनुष्य की बातें सुन गए, माणसाचं ऐकून अपने मन मर्जी से आपल्या मर्जीने प्रभु का काम मत करो। परमेश्वराचं काम नको करू. प्रेज द आमेन. लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर म्हटले, मोरिया पर्वत पर मोरिया डोंगरावरती मंदिर बनाओ। मंदिर बनवा. आमेन। आमेन. वो जमाने का मोरिया पर्वत त्या काळाचा मोरिया डोंगर आज का यरूशलेम है। आणि आजचा यरूशलेम आहे. आमेन. यरूशलेम का एक पर्वत है, यरूशलेमचा एक डोंगर आहे. गोलगोथा, गोलगोथा. उसको कालवरी कहते हैं। आणि त्याला कालवरी म्हणतात. वहां पर यीशु अपना कुर्बानी हुआ। आणि तिथे येशूने आपलं जीवन बलिदान केलं होतं. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. तो 5000 साल पहले 5000 वर्षापूर्वीची सुलेमान बनाया हुआ मंदिर सुलेमानने बनवलेलं मंदिर मेरे और आपके पापों के लिए आणि माझ्या पापांच्यासाठी तोड़ा गया। तोडलं गेलं. तीसरा दिन जी उठा हुआ तिसऱ्या दिवशी जीवन यीशु मसीह का जिंदगी है। येशू मसीहचं जीवन आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. देखो मोरिया पर्वत मोरिया डोंगर 4 पर्वतों के बीच में था। 4 डोंगरांच्या मध्ये होते. मैंने आपको कहा एक साइड में कर्मेल, मी तुम्हाला म्हणलं एका बाजूला दूसरा साइड में सियोन, दुसऱ्या बाजूला सिय्योन, तीसरा साइड में हेर्मोन, तिसऱ्या बाजूला 14वीं साइड में अरारात पर्वत, चौथ्या बाजूला आरारा डोंगर बीच में यरूशलेम आणि मध्ये यानी यरूशलेम. मोरिया। याचा अर्थ मोरिया डोंगर. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. सबसे ऊंचा पर्वत था मोरिया। आणि सगळ्यात मोठा उंच डोंगर होता मोरिया. मोरिया पर्वत का एक खूबी था, मोरिया डोंगराची एक योग्यता होती. 12 महीना वहां पर हल्का सा ओस गिरने के कारण त्या वैशिष्ट्य होता असं आधारात पडे हलकीशी होत. 12 महीना भेड़ बकरियों को चरने में उधर खाना मिलता था। दव बिंदू पडायचे आणि शेळ्या मेंढ्यांना 12 महिने खायला वो भेटायचं. पर्वत देखने में एकदम हरा भरा रहता था। त्या डोंगर पाहिलं तर सगळं हिरवगार होतं. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यही पर मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। आणि तिथेच मंदिर बनवण्यासाठी परमेश्वराने सांगितलं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. चरित्र पढ़ के देखेगा तो, चरित्र वाचून पाहिलं तर, शमूएल के पुस्तक पढ़ के देखेगा तो रमेशची पुस्तक वाचून पाहिली तर दाऊद ने दाऊदांनी उनके बच्चों को, कुछ लोगों को अरागात में रखा, दाऊदने आपल्या मुलांना आपल्या मुलांना कुछ लोगों को हरमोन में रखा, लोकांना आरामध्ये हेरमान कुछ लोगों को कर्मेल में रखा। लोकांना करमेल मध्ये ठेवलं. दाऊद उसका घराना दाऊदाचं कुटुंब सीनाई में रखा। आणि सिरियामध्ये ते राहिले. आमेन. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. सबसे शांति का जगह सगळ्यात शांतीची जागा सीनाई था। सिनाई होती. वहां आमेन. पर दाऊद अपना घर बनाया। आणि तिथे दाऊदाने आपलं घर बनवलं. आमेन। आमेन. जिधर टेंशन था, आणि तिथे चिंता होती. अरारात पर्वत चट्टान का पर्वत है। आणि आरारात डोंगर एक चट्टानचा डोंगर होता. हेर्मोन कठिन ठंडी का पर्वत है। हेरमान आणि कठीण थंडीचा देश उपरात. कर्मेल जादूगरों का गड्ढा है। आणि करमाल डोंगर हे जादूगरांचं स्थान आहे. दाऊद ने अपने बच्चों को उधर सब रखा, आणि दाऊदाने आपल्या मुलांना सगळ्यांना तिकडे ठिकाणी ठेवलं. क्योंकि ये बच्चे लोग कारण ये संघर्ष का सामना करके, परेशानियों का सामना करके, चुनौतियों का सामना करके बढ़ना चाहिए, संघर्ष चुनौतीचा सामना करून मुलांना वाढलं पाहिजे. है ना? आमेन. हम कितना संघर्ष किया रेबा, आपण केवढे संघर्ष केले. है ना महिला? आमेन. हालेलुया, हालेलुया. है ना मोसेस? आमेन. हालेलुया, हालेलुया. ये ना ब्रदर, हमने कितना संघर्ष किया ये मुंबई में आके, आम्ही किती संघर्ष केले मुंबईमध्ये येऊन. है ना सुभाष? Praise the Lord. हालेलुया. आमेन। हमारे बच्चों को भी संघर्ष करना सीखना चाहिए, आपल्या मुलांना नक्की संघर्ष करायला शिकायला पाहिजे. चुनौतियों का सामना करना सीखना चाहिए, त्याच्या समोर जायला शिकलं पाहिजे. परेशानियों के बीच में खड़े रहना सीखना चाहिए। त्याच्यामध्ये उभं राहायला शिकायला पाहिजे. आमेन. मैं हमेशा बोलता हूँ,
मी नेहमी आपके जेबों में म्हणतो पैसा है तो भी तुमच्या पॉकेट पर्स मध्ये पैसे आहेत तर आमेन। आमेन। आपका बेटे का जूता फट गया आज, मुलाचे जे बुट्टे फाटले आज, शाम को आकर बोलेगा डाडा जूता देखो फट गई, संध्याकाळी म्हणले पप्पा माझे बुट्टे फाटले, मेरे को कल पुराना जूता चाहिए, नया जूता चाहिए। मला उद्या नवीन बुट द्या ना। आमेन। आमेन। पैसा है तो अभी खरीद के नहीं देना। पैसे असले तरी नका तुम्ही खरेदी करू। 2-3 दिन वो टूटेला जूता सिलाई करके पहनगे स्कूल जाना चाहिए। 2-3 दिवस ते फाटलेले बुट तुला शिलाई करून त्याला नहीं तो टूटेला जूता पहन कर जाना चाहिए। फाटलेले बुट घालून त्यांना पाठवा। सब बच्चों को कठिनाई के बारे में मालूम पड़ेगा। त्या मुलांना परिस्थितीच्या बद्दल माहिती पडेल। हम लोग क्या करते हैं? आपण काय करतो? 8वीं में 8वी मध्ये 1 लाख आईफोन खरीद के दिया। 1 लाखाचा आयफोन खरेदी करून देता। 10वीं में 10वी मध्ये 1 लाख का सैमसंग फोन खरीद के दिया। 1 लाखाचा सॅमसंग फोन खरेदी करून देता। बच्चे को कोई कष्ट नहीं, मुलांना काय परिश्रम बच्चे नाही, को कोई दुख नहीं, मुलांना काही वेदना नाही, माँ बाप के परेशानियों के बारे में बच्चों को मालूम नहीं। आईच्या त्रासाबद्दल मुलांना माहिती नाही। आमेन। Praise the Lord। हालेलुया। थोड़ा परेशानियों का सामना करके, थोडा त्रासांचा समोर गेला, संकटों का सामना करके संकटाच्या समोर गेला, हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहिए। ती मुलं पुढे वळायला पाहिजेत। आमेन। 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 इसलिए दाऊद ने देखो, त्यासाठी दाऊद म्हटले आमेन। आमेन। दाऊद को मालूम है ये लोग सब एक ही घर में रहेगा, रोज झगड़ा, दाऊदाला माहिती आहे सगळं एका घरात रोज लढाई, नेहमी भांडण हम सब घर में होता है, सगळ्या घरामध्ये असंच असतं। सब घर में होता है। सगळ्या घरात असंच असतं। इसलिए दाऊद ने दान बूझ के वही किया। त्यामुळे दाऊदाने जाणून बुजून असं केलं मैंने भी वही किया। आणि मी पण असंच केले। आमेन। बड़े वाले को दूसरा फ्लैट में रखा, मोठ्याला दुसऱ्या फ्लॅट मध्ये ठेवले, छोटे वाले को दूसरा फ्लैट में रखा, छोट्याला दुसऱ्या फ्लॅट मध्ये शिफ्ट केले एक फ्लैट में मैं और बुड्ढी रहता है। आणि एका फ्लॅट मध्ये मी आणि म्हातारी राहतो। आमेन। आमीन। समझ में आया? लक्षात आलं? तुम संघर्ष करो, तुम्ही पण संघर्ष करा, तुम झगड़ा करो, तुम्ही भांडण करा, तुम मारपीट करो, मारामारी करा, तुम तोड़फोड़ करो, तोडफोड करा, तुम चपाती बनाओ, तुम्ही भाकरी तुम बनवा, खा ले, तुम्ही जेवा। आमेन। सीखो, शिका, सीखो। मला शिकायला पाहिजे। आमेन। Praise the Lord। हालेलुया। सीखना चाहिए। शिकायला पाहिजे। दाऊद उसका एक एग्जाम्पल है। आणि दाऊदाचं एक एक्झाम्पल आहे। आमीन। आमेन। हमारे माँ बाप को बहुत प्यार है। आपल्या आई वडिलांना फार प्रेम आहे। मुंह छा गया, त्याला दाढी मुचाली, अभी भी मम्मी चपाती तोड़ के मुंह में रख आता देता है। दाढी मिशी आल्यानंतर आई पुन्हा भाकरी तोडून तोंडामध्ये घालते। इतना प्यार करेगा तो क्या फायदा है? एवढं प्रेम केलं तर काय उपयोग? तो बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद ओल्ड एज होज में छोड़ के आएगा। तुम्ही म्हातारा झाल्यामध्ये वृद्धाश्रम मध्ये ठेवून येतील तुम्हाला। Praise the Lord। हालेलुया। Praise the Lord। हालेलुया। 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 देखो दाऊद ने दाऊदांनी अपने बच्चों को अलग अलग जगह बसाया। आपल्या मुलांना वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवलं। आमीन। आमेन। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर म्हटले मोरिया पर्वत पर यहोवा का मंदिर बनाना। मोरिया डोंगराचं यहोवाचं मंदिर बनवा। मोरिया पर्वत मतलब मोरिया डोंगरचा अर्थ स्तुति और आराधना का जगह। स्तुती आणि आराधनेची जागा। आमेन। Praise the Lord। हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक उत्पत्तीची पुस्तक 22वां अध्याय में 22व्या अध्यायामध्ये मोरिया देश के बारे में लिखा है। मोरिया देशाच्या बद्दल सांगितले। आमेन। आमीन। आमेन। अब्राहम बेरशेबा में रहता था। अब्राहम बेरशेबामध्ये राहायचे। आमीन। आमेन। अब्राहम कहाँ रहते थे? अब्राहम कुठे राहायचे? बेरशेबे में रहता था। मध्ये राहायचे। बेरशेबे से बेरशेबाचं 3 दिन पैदल चलने से 3 दिवस पायी चालल्याने मोरिया पर्वत पहुंचता है। मोरिया डोंगरावरती पोहोचायचे। आमेन। आमीन। आमेन। अब देखो अब्राहम, अब्राहम, उनका बेटा इसहाक, त्याचा मुलगा इसहाक। आमीन, आमेन। 3 दिन सफर करके 3 दिवस प्रवास करून मोरिया पर्वत पर पहुंचा। मोरिया डोंगरावरती पोहोचले। आमेन। Praise the Lord। हालेलुया। अब 22वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। 22व्या अध्यायाच्या पहिल्या एक दिन वचनावर परमेश्वर ने एक दिवशी परमेश्वरांनी इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा। अब्राहम के घर में अब्राहमच्या घरामध्ये आशीष आने के बाद, आशीष आल्यानंतर आशीष मतलब आशीषचा अर्थ अब्राहम को संतान नहीं था। अब्राहमना मूल नव्हतं। संतान मिलने के बाद, मूल भेटल्यासाठी आमीन, आमेन, अब्राहम और साराई बहुत खुश हो गया। अब्राहम सारे प्रसन्न झाले। आमीन। आमेन।
कितना बड़ा आशीष हो, एवढा मोठा आशीष असलं, उतना बड़ा परीक्षा भी आपके जीवन में आएगा। एवढ्या मोठ्या परीक्षा तुमच्या जीवनात येतील. आमेन आमेन। आमेन. कितना बड़ा आशीष हो, एवढा मोठा आशीष असेल, उतना बड़ा परीक्षा भी आपके जीवन में आते हैं। एवढ्या मोठ्या परीक्षा तुमच्या जीवनात येतात. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. दूसरी बात, दुसरी गोष्ट, परमेश्वर ने अब्राहम को कैसा परीक्षा, आणि कशी परीक्षा. अब्राहम जिनसे ज्यादा प्यार करता था, अब्राहम ज्याच्यावर जास्त प्रेम करायचे, अब्राहम जिनसे ज्यादा प्रेम करता था, अब्राहम ज्याच्यावर जास्त प्रेम करायचे, उनके ऊपर परीक्षा आया। त्यांच्यावरती परीक्षा आली. मैं आज आपको एक बात बोलूं, मी आज गोष्ट सांगतो, आप सबसे ज्यादा प्यार तुम्ही सगळ्यात जास्त प्रेम आपके बच्चे से करते हो, तुमच्या मुलावरती करता, आपके नौकरी से करते हो, तुमच्या नोकरीवरती करता, आपके बिजनेस से करते हो, तुमच्या बिझनेसवर, आपके गाड़ी से करते हो, गाडीवरती करता, आपके पैसा से करते हो, पैशावरती करता, उनके ऊपर ज्यादा परीक्षा आएगा। त्याच्यावरती जास्त परीक्षा येतील. आमेन. मेरे डैडी के पास बाबाजींच्या वडिलांकडे बुलेट था, बुलेट होती, महेंद्र जीप था, महिंद्रा जीप होती. मगर मेरे जीवन में पण बाबाजींच्या जीवनात मुझे अभी भी मालूम है, मला आता माहिती आहे, एक ओमनी गाड़ी मिला मुझे। मला एक ओमनी गाडी भेटली होती. मैं वो गाड़ी से बहुत प्यार करते थे, आणि मी त्या गाडीवर फार प्रेम करायचो. सुबह शाम 1 घंटे उसको पोंछते थे, सकाळ संध्याकाळ त्या गाडीला मी साफसफाई करायचो. रोज सुबह शाम साबुन से क्लीन करते ते थे। मी सकाळ संध्याकाळी साबणाने त्याला स्वच्छ करायचो. किसी को मेरे गाड़ी में छूने का अनुमति नहीं देता कोणाला था। गाडीला स्पर्श करायची अनुमती नाही द्यायचो. आमेन। आमेन. मम्मी को भी उसमें छूने का परमिशन नहीं देता था मम्मीला मैं। हात लावायला पण नाही द्यायचो. आमेन। आमेन. मेरे अंदर ऐसा हुआ, माझ्या आतमध्ये असं झालं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में जिधर सेवा करता था, मध्य प्रदेश मध्ये जिथे सेवा वो करायचो, गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं था, त्या गावामध्ये कोणाकडे गाडी सिर्फ नव्हती. मेरे पास गाड़ी था। फक्त बाबाजींकडे गाडी होती. आमेन. शैतान मेरे को बोला, शैतान बाबाजींना म्हटले, थोड़ा सा घमंड आ गया मेरे आणि अंदर। मला थोडा गर्व आला. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. 4 लोग इकट्ठा हुआ तो मैं फौरन बजाते थे। 4 लोक एकत्र झाले. देखो मेरे को। पहा तुम्ही मला. आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. मम्मी भी मेरा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बैठता था। आणि मामी माझ्या डाव्या बाजूला बसायची. आमेन। आमेन. मम्मी को भी थोड़ा, मम्मीला पण थोडं गर्व एक व्हायचं. दिन क्या हुआ मालूम है, एक दिवशी काय मैं झालं, गाड़ी से बहुत प्यार करते मी थे। गाडीवर प्रेम करायचो. एक दिन में मेरा गाड़ी रोड साइड में पार्किंग करके एक दिवशी गाडी रोड साईडला पार्किंग एक केली. विश्वासी के घर में प्रार्थना करके वापस आया। विश्वासीच्या घरी प्रार्थना करून परत आलो. मध्य प्रदेश का एक सरकारी गाड़ी ऊपर से गया। मध्य प्रदेश मध्ये एक सरकारी गाडी त्या गाडीवरून गेली. मैंने 1800 रुपया में मी 1800 बंगार वाले को बेच दिया मेरा गाड़ी। बंगारवाल्याला विकून टाकली मी. आमेन. क्या हुआ, काय झालं, पूरा बर्बाद हो गया। स्टीयरिंग किधर है, सीट किधर है, उसका पहिया किधर है, मुझे पता नहीं चलता। आणि त्या गाडीचा पूर्ण चक्का चूर झाला. उस दिन से मेरा घमंड उतर गया। त्या दिवशी माझं गर्व उतरलं. आमेन. मैं गाड़ी से बहुत प्यार करते थे। गाडीवरती फार प्रेम करायचो. उसके बाद कितना गाड़ी आया, त्यानंतर मला किती गाड्या भेटल्या, कितना गाड़ी आया। किती गाड्या मला भेटल्या. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ब्रांड न्यू गाड़ी आया, आणि नवीन नवीन गाड्या, इनोवा आया, इनोवा भेटली, सफारी आया, सफारी आली, स्कॉर्पियो आया। स्कॉर्पियो भेटली. हैं? आमेन. आमेन। अभी भी मेरे पास अच्छा महेंद्रा का गाड़ी है। आता पण माझ्याकडे महिंद्राची गाडी आहे. मैं आमेन. उनसे प्रेम नहीं करता, पण मी गाडीवर जास्त प्रेम नाही सबसे करत. ज्यादा प्रेम मैं यीशु से करता हूँ। सगळ्यात जास्त प्रेम येशूवर करतो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. अब्राहम के जीवन में अब्राहमच्या जीवनात आशीष आने के बाद आशीष आल्यानंतर धीरे धीरे परीक्षा से अब्राहम गुजरना पड़ा। हळूहळू परीक्षामध्ये अब्राहमला जावं लागलं. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. उनके बेटे को लेकर त्यांच्या मुलाला घेऊन अब्राहम उसका बेटा इसहाक से बहुत प्यार करते थे। अब्राहमच्या मुलावर इसाकवर प्रेम करायचे. बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्रात लिहिले, अब्राहम इसहाक से बहुत प्यार करता था। अब्राहम इसाकवरती फार प्रेम करायचे. साराई अब्राहम से ज्यादा
इसहाक से प्यार करते आणि थे। आई सारा इसहाकवरती जास्त प्रेम करायची. आमेन. आमेन. सब माता पिता अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, सगळ्या आई वडिलांना आपल्या मुलावर प्रेम करायला पाहिजे, प्यार करना चाहिए। प्रेम करायला पाहिजे. मगर वो गलत करेगा तो, ते जर चुका करतील, यदि वो पाप करेगा तो तर ते पाप करतील. अपने बच्चों को छड़ी से थाड़ ना देना चाहिए। आपल्या मुलांना लाठीने तर मला मारायला पाहिजे, ताडण्यात द्यायला पाहिजे. आमेन. शिक्षा करा. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. समझ में है? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपली सगळ्यात मोठी समस्या प्यार करना जानता है, प्रेम करायला माहिती आहे, छड़ी से लाठीने थाड़ ना देना नहीं मालूम। शिक्षा द्यायला माहिती नाही. प्यार भी करो, प्रेम पण केला, आपके बच्चा गलती करेगा तो चूक केली तर छड़ी से अच्छा पिटाई करो, लाठीने त्यांना चांगली शिक्षा करा. ताकि आमेन. तेरा बच्चे सुधर आणि जाए। मुलं तुझी सुधारायला पाहिजेत. आमेन. है ना? आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. अभी इसको सुधार सकते हैं, आता तुम्ही मुलांना सुधरू शकता. अभी इसको हम सुधार सकते हैं। आता मुलांना तुम्ही सुधरू शकता. बड़ा होने के बाद, मोठे झाल्यानंतर, शादी होने के बाद, लग्न झाल्यानंतर, पति आने के बाद नवरा आल्यानंतर इनको सुधारने के लिए कोशिश करो, मग तुम्ही त्यांचा सुधारण्याचा प्रयत्न करा. तो आपको ठीक करेगा। मग तो तुम्हाला बरोबर करेल. आमेन. इसलिए त्याच्यासाठी 18 साल के अंदर 18 वर्षाच्या आतमध्ये बच्चों को सुधारना है। मुलांना सुधरवा. कितना बजे उठना, किती वाजता उठायला पाहिजे? कितना बजे उठेंगे? माँ 12 बजे उठते हैं, आई 12 वाजता उठते. बच्चे कितना बजे उठेगा? मग मुलं किती वाजता उठते? ऐसा नहीं, असं नाही. सुबह 6 बजे उठना सिखाओ। सकाळी 6 वाजता उठायला शिका. आमेन। आमेन. सुबह उठकर बाथरूम जाना सिखाओ, सकाळी उठून बाथरूमला ब्रश करना सिखाओ, ब्रश करा. स्नान करना सिखाओ, कोण करा. बाइबल पढ़ना सिखाओ, पवित्र शास्त्र माता पिता वाचा. का आदर करना सिखाओ, त्याचा आदर करायला शिकवा. प्रभु आमेन. के मंदिर जाना सिखाओ, परमेश्वरच्या मंदिरामध्ये जायला प्रभु की शिकवा. सेवकाई में सहयोग करना सिखाओ। तुमच्या सेवकाईमध्ये सहकार्य करायला शिकवा. आमेन. आमेन। हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. अब्राहम का बेटा इसहाक कैसा था? अब्रामचा मुलगा इसाक कसे होते? उनके घर में त्यांच्या घरामध्ये इस्माइल नामक एक लड़का था। इस्माईल नावाचा एक मुलगा होता. बाइबल पढ़ कर देखना, पवित्र शास्त्र उनके साथ झगड़ा करते थे, त्यांच्यावर ते मारामारी करायचे, भांडण करायचे. आमेन. है ना? ये सब कुछ होने के बाद हे सगळं झाल्यानंतर सारा ही सारा ही इसहाक का सपोर्ट करता था। इसाकला सपोर्ट करायची. आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. परमेश्वर क्या किया? मग परमेश्वरने काय केलं? परमेश्वर को मालूम पड़ा, परमेश्वराला माहिती पडलं. अब्राहम अब्राहम साराई साराई इसहाक से बहुत प्यार करता है। इसाकवरती जास्त प्रेम करतात. एक दिन परमेश्वर ने कहा, एक दिवशी परमेश्वर तेरा म्हटले बेटे को, तुझ्या मुलाला, तेरा बेटी त्या को मुलीला मुझे चाहिए, मला पाहिजे, उनको बलिदान करो। त्यांना बलिदान करा. आमेन. बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्रात लिहिले हमारे परमेश्वर को किसी मुर्गा, आपल्या परमेश्वराला कोणती कोंबडी, किसी मनुष्य का कोणत्या माणसाचा खून पीने का आदत नहीं है। रक्त पियाची आवश्यकता नाही. वो अपना खून दिया हुआ परमेश्वर है। आपला रक्त दिलेले परमेश्वर आहे. वो तेरा जान लेकर खुश होने वाला नहीं, तो तुमचं जीवन घेऊन ते प्रसन्न तुझे अपना जान देकर खुश होने वाला है। त्यासाठी आपलं जीवन देऊन ते प्रसन्न होतील. आमेन. आमेन। परमेश्वर को इसहाक का जान नहीं चाहिए था, परमेश्वराला इसाकचा काही जीव नव्हतं, पाहिजे होतं. मगर परमेश्वर को ये जानना था, परमेश्वराला जाण अब्राहम और साराई मुझसे कितना प्यार करते हैं। सारे माझ्यावर केवढं प्रेम करतात. आमेन. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. परमेश्वर ने कहा परमेश्वर म्हटले अब्राहम से, अब्राहम अब्राम तेरा एकलौता बेटा एक मुलगा इसहाक को इसाकला मोरिया पर्वत पर मोरिया डोंगरावर बलि चढ़ाओ। बलि चढव. आमेन. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्रात लिहिले अब्राहम ने अब्रामने इस परीक्षा का सामना किया। त्या परीक्षेच्या समोर गेले. आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. मोरिया मतलब मोरियाचा अर्थ परीक्षाओं को सामना करने के लिए शक्ति देने वाला जगह। परीक्षेचा सामना करण्याची शक्ती देणारी जागा. आमेन. आमेन। आमेन. हालेलुया बोलिए। हालेलुया. मोरिया मतलब मोरियाचा अर्थ यहोवा का मंदिर, मतलब याच्या मंदिरात प्रार्थना
जागा, एक संडे एक रविवारी प्रभु के मंदिर में आओ। पवित्र मंदिर मध्ये या. पूरे हफ्ते पूरा आठवडा परीक्षाओं का सामना करने के लिए सामना करण्यासाठी प्रभु तुझे शक्ति देगा। शक्ती देईल. आमेन. एक रविवार के दिन एका रविवारच्या दिवशी आप प्रभु के मंदिर में आओ, प्रभूच्या मंदिरमध्ये या. प्रभु के मंडली में आओ, प्रभूच्या मंडळीमध्ये प्रभु के कलीसिया में आओ, प्रभूच्या कलिशामध्ये गीत गाओ, वचन सुनो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करा. आमेन. पूरे हफ्ते पूर्ण आपके आठवडा परिवार के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, मध्ये आपके बिजनेस के अंदर आने वाले हर परीक्षाओं का सामना करने के लिए आपको शक्ति मिलेगा। शक्ती मिळेल. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. रात में परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। रात्री परमेश्वर अब्रामशी बोलले. अब्राहम सुबह सकाळी. आमेन आमेन. आमेन आमेन. साराई उठने के पहले, आणि साराई उठण्याच्या आधी अब्राहम देखो अब्रामला पहा, अपने पत्नी को बोला ही नहीं। आपल्या बायकोला सांगितलंच नाही. अब 22वां अध्याय पढ़ के देखना। 22वां अध्याय वाचून पहा. रात में परमेश्वर ने रात्री परमेश्वरांनी अब्राहम से बोला, अब्रामला म्हटले, बेटे को मुलाला मोरिया पर्वत पर मोरिया डोंगरावर बलि चढ़ाओ। बलि चढव. आमेन। आमेन. अब्राहम ने अब्रामनी ये बात सारा इससे नहीं बोला। आपल्या बायको साराईला नाही सांगितलं. अब्राहम को मालूम है अब्रामला माहिती आहे, सारा इससे बोलेगा तो साराईला जर सांगितलं साराई ये काम करने के लिए नहीं मानेगा। आणि साराई हे काम करण्यासाठी मना करेल. आमेन। आमेन. बच्चे नहीं था, मुलगा नव्हता, बच्चा हुआ, मुल झालं. अभी देने के लिए मैं नहीं होगा। आता देण्यासाठी तिचं हृदय नाही होणार. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. साराई की अनुमति नहीं पूछा। सारवताची अनुमती नाही विचारली. अब्राहम सवेरे उठ के अब्राम सकाळी उठून लकड़ी काट के लाकडं कापून गधे को तैयार करके गाढवाला तयार केलं. नौकरों को बुला के नोकरांना बोलवून हाथ में तलवार लेके हातात तलवार हाथ घेऊन में आग लेके आग घेऊन मोरिया पर्वत पर चले गया। मोरिया डोंगरावर ते निघून गेले. आमेन. आमेन। परमेश्वर आपको बुलाएगा तो, परमेश्वर तुम्हाला बोलवतील तर, प्रभु आपसे बात करेगा तो, प्रभू तुमच्याशी बोलतील तर, फिर तुम पति से पूछने नहीं जाना, मग नवऱ्याला विचारायला जाऊ नका. पत्नी से पूछने नहीं जाना, बायकोला विचारायला किसी जाऊ के नका. अनुमति के लिए नहीं जाना। तुमच्या अनुमती विचारायला जाऊ नका. आमेन. आमेन। परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाने के बाद परमेश्वराने मला सेवकामध्ये बोलावल्यानंतर मैंने मेरे बाप से नहीं पूछा, मी माझ्या वडिलांना नाही विचारलं, मैंने मेरे माँ से नहीं पूछा। मी माझ्या आईला नाही विचारलं. मैं ऐसा एक प्रेयर मीटिंग में खड़े होकर मी त्या प्रार्थनाच्या मीटिंगमध्ये मैं बोलतो. मेरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण किया। मी माझं जीवन परमेश्वराला समर्पण केलं. हालेलुया। हालेलुया. घर में गया, आणि घरामध्ये गेलो. मेरा बाप डांटने लगा, वडील ओरडायला लागले. मेरा माँ गुस्सा करने लगा, आई रागावली. माँ रोने लगा, आई रडायला लागली. भाई नाराज होने लगा। भावंड नाराज झाले. आमेन. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. मगर मैं बोलूं, पण मी सांगू मैंने जो इच्छितो, डिसीजन लिया, मी जो निर्णय घेतला, मैंने जो निर्णय लिया, जो निर्णय घेतला, उस निर्णय में मैं खड़े रहा। मी उभा राहिलो. मैंने कहा, मी म्हटलं, मैं परमेश्वर से वायदा किया, मी परमेश्वराला वायदा मैं केला. जा रहा हूँ। चाललो. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. मुझे कमजोर करने के लिए बहुत कुछ बातें आया। मला कमजोर करण्याचा फार गोष्टी झाल्या. आमेन। आमेन. मेरे बाप ने बोला, वडील म्हटले, हिस्सा नहीं देगा, मी तुला हिस्सा नाही देणार, प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देगा। मी प्रॉपर्टीचा हिस्सा नाही मैं बोला देणार. नहीं चाहिए। म्हटलं चालेल, नको देऊ. आमेन। आमेन. मगर मैं आपको बोलूं, पण मी सांगू इच्छितो, मेरे बाप ने मुझे हिस्सा दिया, माझ्या वडिलांनी मला हिस्सा एक दिला. बार नहीं, एकदाच नाही, 3 बार दिया। 3 वेळा दिला. आमेन. अभी भी मेरा एक हिस्सा गांव में पड़ा। आता पण मला एक हिस्सा गावामध्ये. Praise the Lord. हालेलुया. मेरे बाप ने बोला, वडील म्हटले, तू मेरे अनुमति के बिना तू माझ्या अनुमतीशिवाय प्रभु का सेवा के लिए जाएगा तो प्रभूच्या सेवकासाठी गेलास तर मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा। तुला प्रॉपर्टीचा हिस्सा नाही मैं मिळणार. बोला नहीं चाहिए, म्हटलं नको. मगर परमेश्वर ने मुझे 3 बार हिस्सा दिया। परमेश्वराने 3 वेळा दिला. आमेन.
हेलो, हालेलुया. मगर मैं आपको बोलूं, पण मी सांगू इच्छितो सबसे ज्यादा प्यार, सगळ्यात जास्त प्रेम, सबसे ज्यादा आदर सगळ्यात जास्त आदर मेरे घर के लोग माझ्या घराची माणसं मुझसे करता है. आमेन. मेरा ब्रदर बाबाजीचा भाऊ बैंक मैनेजर था, बँकेमध्ये मॅनेजर होते. 18 ब्रांचेस का मैनेजर था. 18 बँकेचे मॅनेजर मेरा ब्रदर अच्छा बिजनेस करते हैं, चांगल्या बिझनेस बहन अच्छा बिजनेस करते हैं. करतोय. उन लोग सबसे ज्यादा आदर मुझसे करता है. जास्त आदर माझा करतात. आमेन. वो लोग मुझसे अपना आर्थिक मदद करता है, ते लोक मला आर्थिक मदत करतात, मुझे दायित्व देता है. मला दशमांश देतात मुझे क्या जरूरत है आणि मला कशाची आवश्यकता पूछने के पहले. पुत्राच्या आधी. हालेलुया. हालेलुया. ये कैसे हुआ? आणि ते कसं झालं? परमेश्वर मेरे साथ था, परमेश्वर माझ्याबरोबर मैं परमेश्वर के लिए खड़े रहा. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. बपतिस्मा लेने के लिए बपतिस्मा घेण्यासाठी परमेश्वर आपके मन में बोलेगा तो परमेश्वर तुमच्या मनात बोलतो. आप बपतिस्मा लेना. मग तुम्ही बपतिस्मा घ्या. आमेन. आमेन. आपको कोई रोक नहीं सकता मला काही थांबू नाही शकत. प्रभु की सेवा में आने के लिए. प्रभूच्या सेवकाला प्रभु आपसे बात किया, तुझ्याशी बोल. आप रोकना नहीं, मग तुम्ही थांबू नका. आप पीछे मोड़कर नहीं देखना, मागे वळत पाहू नका. आगे बढ़ना. पुढे वळत जा. आमेन. परमेश्वर तेरा आदर करेगा. परमेश्वर तुमचा आदर करेल. आमेन. आमेन. सारा इसे पूछा नहीं, साऱ्याला विचारायला नाही गेले. समझ नहीं आया. आमेन. परमेश्वर को कुछ देना है तो परमेश्वराला काही द्यायचं असेल तर आमेन. आमेन. पति से पूछेगा, पति नवऱ्याला विचारता, नवरा यूथ कैंप में युक्त कॅम्प आहे, 500 रुपया दूं. तुम्ही 500 रुपये द्या ना. पति कंजूस आदमी, नवरा कंजूस. कंजूस आदमी. नवरा कंजूस. हमें चिकन तंदूरी अकेला होटल में जाकर खाएगा. चिकन तंदुरी एकटा हॉटेलमध्ये जाऊन खातो. आमेन. आमेन. परमेश्वर को 500 रुपया नहीं देगा. परमेश्वराला 500 रुपये नाही देणार. पति बोलेगा नहीं देना, 100 रुपया दे दो. आमेन. नो, पूछने का जरूरत नहीं है. तुम्ही विचारायला जाऊच नका. तुझसे देना है तो तुम्हाला द्यायचं आहे तर निकाल के देने का है. काढून द्या. आमेन. आमेन. ऐसा करके देखो, असं करून पहा. परमेश्वर तुझे आशीष देगा. परमेश्वर तुला आशीष करेल. आमेन. मेरे बचपन में मैं देखा, माझ्या लहानपणी मी पाहिले, हमारा परमेश्वर के दास माझ्या परमेश्वराचे हमारे दास घर में आते तो आमच्या घरात यायचे. मम्मी के पास कई बार पैसा नहीं रहता. आईकडे कधी पैसे नसायचे. मम्मी क्या करते हैं मालूम मग है? आई काय करायची? 4 देशी अंडा. 4 अंडे देशी. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. खेती में जाकर शेतात जाऊन 4 बनाना केला. 4 केळी. आमेन. आमेन. ओ खेत में से शेतामधून एक कद्दू, एक टिंडा, कुछ लौकी, काही भाज्या घेऊन यायचे. सब तोड़ के सगळ्या तोडून 2 नारियल, 2 नारळ, 2 किलो चावल 2 किलो तांदूळ एक थैली में रख के एका थैलीमध्ये भरून हमारे पास्टर के पत्नी के हाथ में पकड़ाएगा. पास्टरच्या बायकोच्या हातामध्ये द्यायचे. ऐसा करने वाला मेरा माँ. असे करणारी माझी आई. आज हम आशीष पाया है. आज आम्ही असे पाहिले. आमेन. कितना साल हो गया मैं राशन नहीं करता. किती वर्ष झाले मी सामान रेशन करतो. चावल मुझे परमेश्वर देता है, तांदूळ मला परमेश्वर देतात. दाल मुझे परमेश्वर देता है, डाळ मला परमेश्वर देतात. वेजिटेबल परमेश्वर देता है, भाज्याचा प्रमाण मटन परमेश्वर देता है, मच्छी परमेश्वर देता है, अंडा परमेश्वर देता है, परफ्यूम परमेश्वर देता है. एक कपड़ा भी मैं खरीदा नहीं. खरेदी नाही केले. आमेन. हैं? समझ में आया? Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल माझ्या कोई भरता है, कोणी भरतं. मेरा सोसाइटी बिल माझ्या सोसायटी कोई भरता है. भरतं. आमेन. है ना? Praise the Lord. हालेलुया. कितना गाड़ी मिलता है मेरे को? आणि किती गाडी भेटतात मला? हमें हालेलुया. हमें हालेलुया. 15 लाख का गाड़ी, 15 लाखाची गाडी, 20 लाख का गाड़ी. 20 लाखाची गाडी. प्रभु बोलता है प्रभु म्हणतो पापा को दो. प्रपांना द्या. आमेन. आमेन. लोग आंख बंद करके देता है. लोक डोळे बंद करून देतात. आमेन. क्यों देता है? आणि का देतात? मेरा माँ, माझी आई मेरे बचपन में लहानपणी कोई अभिषेक आएगा तो उनको देता था, इसलिए परमेश्वर परमेश्वर कर्जदार नहीं है. कर्जदार नाही. आमेन. पूछना नहीं. विचारू नका. हस्बैंड पॉकेट मनी देता है ना,
नवरा तुम्हाला महिन्याचा खर्च देतो ना, घर का खर्चा चलाने के लिए 5,000 देता है ना, महिन्याचा खर्च करायला 5,000 देतो ना, 500 निकाल कर प्रभु को दो। 500 रुपये प्रभूंना द्या. आमेन. साड़ी खरीदने के लिए 1,000 रुपया देता है ना, साडी खरेदीला 1,000 रुपये देतात. 800 का साड़ी खरीदो, 800 ची साडी 200 रुपया प्रभु के मंदिर में छोड़ के जाओ, 200 रुपये प्रभूच्या मंदिरात. आशीष आएगा। आमेन. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ऐसा करके देखना बच्चों। आणि असं करून पहा मुलांना, मम्मी 100 रुपया पॉकेट मनी रहेगा तो आई 100 रुपये पॉकेट मध्ये देते, 50 रुपया का समोसा खा लो, वड़ा पाव खाओ, 50 रुपयाचे समोसे वडापाव खा. 50 रुपया प्रभु की सेवा में लाकर देखो, 50 रुपये प्रभूच्या सेवकामध्ये प्रभु देऊ. तुझे शिरोमणि बनाएगा। प्रभूला शिरोमणी बनवलं. आमेन. अब्राहम को देखो, अब्राहमला पहा, परमेश्वर को बुलाया, परमेश्वराने बोलवलं. अब्राहम पत्नी से पूछे नहीं। अब्राहमने बायकोला विचारलं नाही. आमेन। आमेन. सुबह उठा, सकाळी उठले, सुबह उठा, सकाळी उठले, लकड़ी काटा, लाकडं कापले, गदा तैयार किया, गाड्या तयार केल्या, दासों को बुलाया, नोकरांना बोलवलं, बेटे को बुलाया, त्याला बोलवलं, लकड़ी उठा के त्याला उचलले, गधे के ऊपर रखे, गाढवावर ठेवले. अब्राहम और इसहाक अब्राहम और इसहाक नौकर लोग आणि नोकर मोरिया पर्वत पर चले गया। त्या डोंगरावरती निघून गेले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आमेन. तकरीबन 8 साल पहले की बात है। कमी कमी 8 वर्षापूर्वीची एक गोष्ट. ब्रदर इधर आता था, एक भाऊ इकडे यायचे, वो रेलवे में काम करता था। ते रेल्वेमध्ये जॉब करतात. एक आराधना में प्रभु ने उनसे बात की, एका आराधनामध्ये प्रभू त्यांच्याशी बोलले. रेलवे का नौकरी रिजाइन करके रेल्वेच्या नोकरीला रिजाईन कर, प्रभु की सेवकाई में जा। प्रभूच्या सेवकाईमध्ये जा. आमेन. उसने पत्नी से बात किया, बायकोला बोलल्या, पत्नी बोला मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। बायको बोलली मी फाशी लावून मरून जाईल. आमेन। आमेन. बेटी से पूछा, मुलीला विचारलं, बेटी मना किया, मुलीने पण मना केली. मेरे पास आया, माझ्याकडे आले, मैंने कहा मी म्हटलं परमेश्वर बुलाया है तो परमेश्वराने बोलवलं, रिजाइन कर। मग तुम्ही त्या नोकरीला रिजाईन करा. आमेन. आमेन। उसने नौकरी रिजाइन आणि किया, त्यांनी नोकरीला रिजाईन केलं. प्रभु का सेवा के लिए पठानकोट चले गया। प्रभूच्या सेवकाईसाठी पाताळकोटमध्ये गेले. आज पठानकोट में त्या पठाणकोटमध्ये एक बड़ा कलिसिया का पास्टर है वो। मोठ्या कलिशाचे पास्टर आहेत. हालेलुया। हालेलुया. उनका बेटी त्याची मुलगी आज कनाडा में काम करता है, तिकडे काम करते. उनका पति एक डॉक्टर है। त्याचा नवरा एक डॉक्टर आहे. आमेन. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मेरे विचार से उस समय माझ्या वेळाने उसको 15,000 सैलरी था। त्याला 15,000 रुपये पगार होता. आमेन। आमेन. उसने छोड़ दिया। त्यांनी सोडून बहुत दिलं. सारे लोगों ने कहा मूर्खा, खूप लोक म्हणले वो मूर्ख. पागल पागल पापा के बात सुन गए, त्या वेळा पप्पाचा नौकरी छोड़ दिया। नोकरीला सोडलंस. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैंने उनसे कहा आणि मी त्यांना म्हटलं, परमेश्वर बोला है तो परमेश्वर म्हटले नौकरी छोड़, नोकरीला सोड. चुनौती आएगा, परीक्षा आएगा, सदाव आएगा, सामना करने के लिए शक्ति भी प्रभु देगा। जीवनामध्ये परीक्षेचा सामना करण्यासाठी परमेश्वर शब्दात शक्ती देईल. अब्राहम सुबह सुबह सकाळी सकाळी चले गया। निघून गेले. आमेन। आमेन. आराधना, आराधना, आराधना में आशीष चाहिए तो आराधनामध्ये आशीष पाहिजे तर एक अच्छा तैयारी होना जरूरी है। चांगली तयारी असणं आवश्यक गुड आहे. प्रिपरेशन, चांगली तयारी असणं आवश्यक आहे. गुड प्रिपरेशन। तयारी करणं आवश्यक आहे. है ना? आमेन. शादी में जाना है तो, लग्नाला जायचं असेल तर, शादी में जाना है तो लग्नाला जायचं असेल तर 8 दिन पहले 8 दिवसापूर्वी ब्यूटी पार्लर में जाके ब्युटी पार्लर मध्ये जाता, ब्लीचिंग करेगा, ब्लिचिंग करता, फिर फेशियल करेगा। फेशियल करता. आमेन। आमेन. है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. अच्छा कपड़ा खरीदेगा, चांगले कपडे खरेदी, अच्छा चप्पल खरीदेगा, आपल्या चपला खरेदी करता, अच्छा बाइक खरीदेगा। आपल्या बॅग खरेदी करता. है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. शादी में जाना है तो, लग्नाला जायचं असेल तर, शादी में जाना है तो लग्नाला जायचं असेल 1 तर महीने पहले तैयारी। 1 महिना आधी तयारी. मेरा लड़के का शादी में माझ्या मुलाच्या लग्नामध्ये हमें स्नेहा 1 महीने पहले तैयारी शुरू किया। स्त्रियाने 1 महिना आधी तयारीला सुरुवात केली. सुष्मिता 3 महीने पहले कपड़ा खरीद लिया। सुस्मिताने 3 महिने आधी कपडे खरेदी केले. ब्रेन 2 महीने पहले कोट खरीद कर रखा। ब्रेडने 2 महिन्यापूर्वी कोट खरेदी करून ठेवलं. ऐसा लग रहा था ब्रेन का शादी।
शादी किसका हो रहा था? आणि लग्न कोणाचं होत होतं? एल्विन का शादी हो रहा था। एल्विनचं लग्न होणार होतं। देखो आमेन। परमेश्वर का आशीष चाहिए तो का परमेश्वराचा आशीष पाहिजे? अच्छा तैयारी के साथ आना। सगळे तयारीने या। स्नेहा संडे स्नेहा रविवार आधा घंटे वर्शिप लीड करने के लिए करण्यासाठी 1 घंटे घुटना टेक के प्रार्थना करके आना। यायला पाहिजे। आमेन। आंख देखो आणि येऊन पहा सुषमा मी 1 घंटा ट्रांसलेशन करने के लिए एक तास अनुवाद करण्यासाठी 2 घंटा 2 तास घुटना टेक के प्रार्थना करके आके खड़े रहो। प्रभु शक्ति देगा। आप ऐसा मत सोचो पापा कुछ भी प्रचार करता। मी असा विचार करू नका पप्पा कसाही प्रचार करते। मेरे को जो प्रचार करना है मला जे प्रचार मैं सवेरे उठ के मी सकाळी उठून प्रभु की आत्मा की आवाज सुनने के लिए कोशिश करता हूँ। तुमचा आवाज ऐकण्याचा प्रभु को प्रयत्न बोलता हूँ करतो। प्रभु आज क्या प्रचार करना, तू मुझसे बात कर। आज काय प्रचार करणार तुम्ही? कीबोर्ड बजाने वाले जवानों कीबोर्ड वाजवणारे तरुण आधा घंटा कीबोर्ड बजाने के पगले तास कीबोर्ड संडे सुबह सुबह उठ के 1 घंटा घुटना टेक कर प्रभु को बोलना, प्रभु तू मेरे हाथों को अभिषेक कर। उसके बाद आकर कीबोर्ड बजाओ। तेरे कीबोर्ड में आत्मा शक्ति उतरेगा। आमेन आमेन। तो एक सी मेजर कोड बजाते, एक जी माइनर कोड बजाते ही लोग अभिषेक में भरेगा। कितने लोग विश्वास करता है? आमेन। बाइबल पढ़ के देने वाले बेटी शास्त्र वाचणार सुबह प्रार्थना करके आना। प्रभु आज मैं तेरा वचन पढ़ूंगा, वो जीवित वचन वो सारे लोगों का जिंदगी को खोलने का कार्य करे। तू बाइबल पढ़ता ही बंधन टूटेगा, जिंदगी टूटेगा। साथ में गीत गाने वाला पूनम, बराबर गाणे गाणाऱ्यांनी पुन्हा साथ में गीत गाने वाले मेरे लड़कियां गाणे गाणारे माझ्या मुलींना सुबह 1 घंटा प्रेयर करके आना। एक तास प्रार्थना करू। प्रभु को बोलना प्रभु बडा आज मैं खड़े रहूंगा तो तेरा शक्ति उतरे, तेरा अभिषेक उतरे, अन्य भाषा में मैं बात करे, भविष्यवाणी करे। आमेन। ऐसा प्रार्थना करके आना, अशी प्रार्थना करणी तब शक्ति उतरेगी। तेव्हा शक्ती मिळेल। आमेन। एक अच्छा तैयारी एक चांगली तयारी करणी है ना। संडे चर्च में आने के लिए रवी संध्याकाळी या सैटरडे साड़ी रेडी रखना, रविवारी चर्च मध्ये येण्यासाठी साडीला तयार करून ठेवा। चूड़ीदार प्रेस करके रखना, चुडीला इस्त्री मारून ठेवा चुन्नी सब रेडी रखना। आणि सगळ्या ओढण्या तयार। हालेलुया। हालेलुया। ये चप्पल पहन के जाऊंगा मैं, चप्पल पहन जा। ये चूड़ी पहन के जाऊंगा मैं, चुडी घालणार। ये चेन पकड़ के जाऊंगा मैं। चेन बांधून जा। एक अच्छा तैयारी। एक चांगली तयारी। आमेन 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 आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कल मेरे को चर्च में जाना है, काय उद्या मला चर्च मध्ये अच्छा कोटस लगा के जाऊंगा मैं, एक दिन पहले ही। आमेन। आमेन। सैटरडे जाके फेशियल करके सब रेडी, शनिवारी जाऊन तुम्ही सगळे तयार होऊन राहा, क्योंकि आज मेरा त्योहार है। कारण आज माझा सण। आज मेरा छुटकारा का दिन है, आज मेरा चंगाई का दिन है, आज मेरा आशीष का दिन है, आज परमेश्वर का उपस्थिति का दिन है। उपस्थितीचा दिवस आहे। आमेन है ना। आमेन है ना। ऐसा नहीं है 10:30 बजे तक सोए। आमेन। जो चूड़ीदार पहना वो लेके आए। नो नो तैयारी। सगळी तयारी करून ठेवा। हर दिन 6 बजे उठता है तो सकाळी 6 वाजता उठायचं, 5:30 बजे उठना, 5:30 1 वाजता घंटा घुटना टेकना। एक तास गुडघे टेका। देखो प्रभु तुझे आशीष देगा। प्रभू आशीष करेल। मैं ऐसा करता हूँ। मी असंच करतो। आमेन। मेरे को कई मीटिंग में जाना है तो मला कुठे मीटिंग मध्ये 1 घंटे पगले एक तास आधी मैं उठता हूँ, मी उठतो, प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करतो, अभिषेक प्राप्त करता हूँ, चार्ज हो जाता हूँ पवित्र आत्मा का अत्यंत शक्ति के लिए। प्रभु के उपस्थिति में बैठता हूँ, फिर मैं खड़े रहेगा तो लोग छुटकारा पाते हैं। Praise the Lord। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? ऐसा अभिषक्त लोगों को आमेन। परमेश्वर खड़ा करेगा। ऐसा अभिषेक यही है मोरिया पर्व। तुम तैयार है ना? तैयार रहा। आमेन। आमेन। मोरिया
मोरिया मतलब मोर्याचा अर्थ तैयारी, तयारी करणं, आशीष के लिए। आशीषसाठी. हाँ? आमेन. संडे सुबह रविवारी सकाळी सुषमा मेरे को 4 बजे मैसेज भेजता मी है, सकाळी 4 वाजता मेसेज मेरे को बोलते पप्पा मी म्हणते पप्पा आज हमारा चंगाई का दिन है, आज आमचा चांगला आज हमारा छुटकारा का दिन है। सोडण्याचा दिवस आहे. संडे सुबह रे सकाळी शाम कविता मेरे को मैसेज भेजता है, मेसेज पाठवतो. टुडे द डे ऑफ मिरेकल। आमेन. संडे सवेरे मैसेज भेजना, नंदू को आज तेरा छुटकारा का दिन है, धन्यवाद. सोडण्याचा दिवस आहे. आज तेरा आशीष का दिन है, आशीषचा दिवस आज तेरा चंगाई का दिन है। सगळ्यांचा आहे. गुड प्रिपरेशन। आमेन. तयारीमध्ये या. तैयार रहेंगे? आमेन. हैं? आमेन, आमेन. आमेन। आमेन. आज मेरा शादी है तो आज माझं लग्न आहे. 3 महीने पगले से 3 महिने आधीच तैयारी, तयारीला सुरुवात. तैयारी, तयारीला सुरुवात. तैयारी। तयारीला सुरुवात. आमेन. आमेन, हालेलुया। हालेलुया. मैं बार्बर शॉप में जाकर बोलूंगा अगला महीना मेरा शादी है, थोड़ा ढंग से बाल काटना। केसे कापण्याकडे जाऊन म्हणणार माझ्या पुढच्या महिन्यात लग्न आहे, चांगले केसे कापा. है ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं थोड़ा सनक्रीम लगाऊंगा क्योंकि शादी है मेरा, गोरा रहना है। आमेन। गोरं व्हायचंय काला नहीं, धूप में नहीं जाऊंगा मैं। आणि जास्त मी उन्हात नाही जाणार हमें अम्ब्रेला लेके जाऊंगा आणि मैं। मी छत्री घेऊन जाणार. आमेन। आमेन. तैयारी। सगळी पहिल्यापासून तयारी. 2 महीने पहले कोट बनाऊंगा, 2 आधी महिन्यापूर्वी जब जूता खरीदूंगा, आणि बुटं सब खरीद. रेडी। सगळी तयारी आधी. ऐसा नहीं आज शादी है तो कल सब सामान असं खरीदेंगे। नाही उद्या लग्न आहे आज नो 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 नो। आशीष, आराधना, मोरिया मतलब तैयारी का स्थान। आशिष आराधना मोर्या पुढं डोंगर म्हणजे तयारीची जागा. 8 बजे इधर प्रेयर है तो 8 वाजता इथं प्रार्थना आहे. 7:30 बजे आकर इधर घुटना टेकना। 7:30 वाजता येऊन तैयारी तयारी. आमेन. है? आप देखा हमारे यूथ आमचे युथची सुबह आता है, सकाळी येतात. 11 बजे इधर प्रेयर है तो 11 वाजता इथे प्रार्थना आहे. 10:30 बजे इधर उपस्थित होता है। 10:30 वाजता इथं तैयारी। सगळी तयारी. आमेन. मैंने मेरे बेटे को बोला है मी माझ्या मुलाला सांगितले 11 बजे के बाद 11 वाजता 1 नंतर मिनट भी लेट हो जाए 1 मिनिट ने उशीर उसको इधर गाना गाने के लिए नहीं बुलाने का इथे है। गाणं गायला उभं करू नकोस. आमेन. तैयारी। सगळी तयारी. है ना? आमेन. आमेन। मंदिर मतलब परीक्षाओं का सामना करने का जगह। मंदिर म्हणजे परीक्षेची समोर मंदिर मतलब तैयारी का स्थान। मंदिर म्हणजे तयारी करण्याची जागा. अभी आमेन. मंगलवार युद्ध कैंप है, आता मंगळवारी युद्ध कॅम्प आहे. मंडे सब तैयार रहना, सोमवारी सगळं तयारी करून ठेवा. पूरा कपड़ा प्रेस करके रखना। कपड्यांना इस्त्री मारून ठेवा. आमेन। आमेन. मेरे को गोराई बीच में मस्ती करना है, मला गोऱ्या ब्रिजवरती मस्ती अच्छा स्विमिंग सूट खरीद के रखना। चांगल्या सिमेंट सीटचं खरेदी करा. आमेन. आमेन. हालेलुया। हालेलुया. पिछले पिकनिक में मागच्या पिकनिक मध्ये बहन के पैर में चोट लगा, कांच घुसा। त्यांच्या पायाला काच घुसली. इस बार जूता पहन के आने का है। यावेळेस तुम्ही बुटं घालून या. आमेन. सही बात है। हाँ? यस तैयारी परसों जाने के लिए परवा जाण्यासाठी आज से तैयारी, आजपासून तयारी करा. सब रेडी करके रखना। सगळं तयारी करून ठेवा. पप्पा से पगले फोटकट मणि लेकर रखना। पप्पांकडे आधीच पैसे घेऊन ठेवा. आमेन. आमेन. पप्पा कंजूस है, पप्पा जर कंजूस आहे 50 रुपए देगा तो बोलना 50 और दे दो। 50 रुपये आणखी मागा 50 रुपये. अर्चना को भी आइसक्रीम खिलाने का है, आईस्क्रीम रंजना को आइसक्रीम खिलाने का है। आईस्क्रीम खायला गेला. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. जर्मिया को आइसक्रीम पानी पूरी खिलाने का है। आमेन। ऐसा करने का है। गुड प्रिपरेशन। चांगली तयारी करा. मोरिया मतलब मोर्या अच्छा प्रिपरेशन। मोर्याचा अर्थ चांगली तयारी. आमेन. आमेन। तीसरा खूबी तिसरं वैशिष्ट्य वचन 5 22 का 5 उत्पत्ति। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, हाँ। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर सेपरेशन। मंदिर मतलब पवित्रदाई, मंदिरचा अर्थ पवित्र. मंदिर मतलब मंदिराचा अर्थ अलगाव। अलगाव. देखो मोरिया देखने के बाद मोर्या पाहिल्यानंतर अब्राहम क्या किया? अब्राहमने काय केलं? अब्राहम सेवकों से कहा अब्राहमने नोकरांना तू म्हटले, और गधा तुम्ही आणि गाढव यहीं पर बैठो, इथेच बसून राहा. है ना?
हालेलुया. अब्राहम क्या किया? अब्राहमने काय केलं? मोरिया पर्वत में आने के पहले मोरिया डोंगरावर येण्याच्या आधी अपना सेवंड को आपल्या नोकरांना दूर किया, पुढे नाव लांब ठेवलं, गधे को गाढवाला दूर किया. लांब ठेवलं. हैं? आमेन. इसका मतलब क्या है? आणि याचा अर्थ काय आहे? आराधना में आराधनामध्ये नौकर नहीं चाहिए, नोकर नाही पाहिजे. आराधना में आराधनामध्ये गधा नहीं चाहिए. नाही पाहिजे. आमेन. कुछ लोग देखो गधे को लेके आया है, हा काही लोक गाढवांना घेऊन आले, कुछ लोग देखो नौकर को लेके आया हा है. काही लोक नोकरांना घेऊन आले. ये गधा बीच बीच में हा गाढव मध्ये डिस्टर्ब करेगा, तुम्हाला त्रास देणार. ये गधा बीच बीच में हा गाढव मध्ये मध्ये आपको परेशान करेगा. तुम्हाला त्रास देणार. देखो इधर मम्मी अच्छा वचन सुन रहा था, पाहिजे मम्मी चांगलं वचन ऐकत होती गधा बीच बीच में ऐसा बुलाते हैं. आणि गाढव मध्ये मध्ये असं तुम्हाला तो बोलवत राहतो. कुछ तो मम्मी के कान में गधा बोलता है. आणि काहीतरी मम्मीच्या कानामध्ये गाढव बोलत राहतो. मम्मी ठीक से प्रेयर नहीं कर सकता, आई चांगल्या प्रकारे मम्मी प्रार्थना ठीक से वचन नहीं सुन सकता. आई चांगलं वचन ऐकू नाही शकत. हालेलुया. हालेलुया. अभी नौकर को दूर किया. आता नोकराला लांब केलं. मैं आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो आपके जीवन में कोई नौकर है, तुमच्या जीवनात कोणी नोकर आहे, आपके जीवन में कोई जानवर है तुमच्या जीवनामध्ये काही जनावर आहे जो आपको आराधना करने नहीं देता, तुम्हाला आराधना नाही करू आपके देत. आराधना में रुकावट डालता है, आराधनामध्ये तुम्हाला थांबवतो, आपके आराधना में बाधा डालता है. आराधनामध्ये बाधा टाकतो. आज मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ, आणि अशीच्या नावाने ये नौकर मेरे जीवन से चलेगा, माझ्या जीवनामध्ये निघून ये जा. जानवर हे जनावर मेरे जीवन से चलेगा. जीवनामध्ये निघून जा. आमेन. मोरिया मदलो. मोरया हात. आमेन. आमेन. मेरे जीवन से, मेरे जीवन के आशीषों को रोकने वाले कुछ नौकरों को दूर करने का स्थान है. माझ्या जीवनाच्या आशीर्वादाला थांबवणाऱ्या नोकरांना लाभ करण्याचं मेरे जीवन की आराधना में रुकावट डालने वाले कुछ गधे को दूर करने का स्थान है. मोरिया. माझ्या जीवनामध्ये आराधनाला थांबवलेलं स्थान आहे. मोरया. कौन तुझे आराधना से दूर करते, पण तुम्हाला आराधनापासून लाभ करते, कौन तुझे प्रार्थना से दूर करता है, त्यापासून लाभ करते, कौन तुझे अभिषेक से दूर करता है, अभिषेकपासून दूर करते, कौन तुझे आत्मिक तौर पर बढ़ने नहीं देता, पण तुम्हाला पुढे वाढवून वो देते. सब चीज को दूर करो. लाभ करा. आमेन. जवानी में मेरा एक गर्लफ्रेंड था, तरुणपणी माझी एक मैत्रीण होती, प्रेमिका होती. मैं एक कलीसिया में प्रचार करने गया. मी जेव्हा एका कलिशामध्ये प्रचार करायला गेलो ऐसा एक लड़की, आणि अशी एक मुलगी, मैं बोलेगा मत्ती 4:18 वो पढ़ते. मी म्हटलं मग ती 4:18 ती लगेच काढायची आणि वाचायची. आमेन. 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 मैं बोलते भजन संगीता 23:2 वो पढ़ता है. म्हणायचं भजन संगीता 23:2 ती लगेच ऐसा लगता है मैं उसको पगले सब रेफरेंस लिख के दिया है. इतना स्मार्ट. असं वाटत मी आधीच सगळं तिला सांगितलेलं आहे. एवढी हुशार. मेरे को मन में थोड़ा प्यार हो गया. मला तिच्यावर प्रेम झालं. आमेन. ये लड़की मेरे को मिला होता तो प्रभु की सेवकाई में काम आते थे. मैं कहीं भी प्रचार करने खड़े होते थे, वो ऐसा बाइबल पढ़ कर देगा. आमेन. जैसे एल्विन का पत्नी अच्छा वर्शिप लीडर हो गया. आमेन. है ना? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धीरे धीरे प्यार हो गया हमारा. मला हळूहळू प्रेम झालं. परंतु मैंने उनसे एक बात कहा, मी म्हटलं तुला एक गोष्ट, परमेश्वर की सेवकाई से परमेश्वराच्या सेवकाईमध्ये मुझे एक कदम भी पीछे नहीं करना. मला एक पाऊल पण पाठी करू नकोस. हमारा प्यार है, आपलं प्रेम हम आहे. शादी करेंगे प्रभु की इच्छा है तो, लग्न करू प्रभूची इच्छा असेल तर. मगर प्रभु की इच्छा नहीं है प्रभूची इच्छा ना, उधर ही हमारा रिलेशन खत्म. मग तिथेच आपले संबंध संपणार. आमेन. कुछ दिन हमारा चला लेटर, काही दिवस चालले आमचे और अब पत्र. तो लेटर लिखता है. प्रत्येक आठवड्यात पत्र पाठवायचं. आखिरी डेली लेटर लिखता है. नंतर नेहमीच पत्र पाठवायचं. पोस्टमैन परेशान हो गया, रोज कौन लेटर लिखते हैं तेरे. क्योंकि मेरा पोस्टमैन को 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर एक लेटर देने के लिए आना पड़ता था. आखिरी शेवटी ऐसा वक्त आया, वेळ अशी आली, मुझे पता चला मला माहिती पडलं ये लड़की ही मुलगी मेरा मिनिस्ट्री को खा डालेगा. माझ्या मिनिस्ट्रीला खाऊन टाकेल. मेरा सेवकाई को खत्म करने वाला जानवर है. माझ्या सेवकाला संपूर्ण टाकलेली जनावर आहे. आमेन. आमेन. मेरा मिनिस्ट्री को रोकने वाला
एक servant है. माझ्या मिनिस्ट्रीला थांबवणारा एक नोकर आहे. मैं उनको आत्मिक बातें बोलता हूँ. मी तिला आत्मिक गोष्टी सांगायचो. 5 बजे उठकर प्रेयर करना. 5 वाजता उठून प्रार्थना कर. वो मेरे को उल्लू बनाते. आणि ती मला वेळा बनवायची. आमेन. आमेन. परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना. परमेश्वराच्या माणसावर प्रेम करा. कोई घर में आएगा तो उसको चाय पिलाना, कोणी घरी आले तर त्याला चहा खाना द्या. खिलाना, त्याला जेवण खायला उनके द्या. साथ अच्छा बर्ताव करना. त्याला चांगले वागणूक करा. मैं नहीं करूंगा. मी करणार नाही. मेरे को पता चला ये शैतान से शादी करेगा तो मला माहिती म्हटलं मेरा जिंदगी भी बर्बाद करेगा. शेतावर लग्न केलं तर माझं जीवन पण बर्बाद होईल. मैं प्रभु के सामने रहकर प्रार्थना मी की. प्रभूच्या समोर ठेवून प्रार्थना केली. प्रभु ने मुझे नहीं, वो नहीं, प्रभू म्हणले ती नाही. मैं प्रबंध करूंगा. मी प्रबंध करेन. छोड़ दिया मी उसको. तिला सोडून दिलं. आमेन. कुछ दिन पहले उल्लासनगर में मिला मैं उससे. काही दिवसापूर्वी उल्हासनगरला मी तिला भेटलो. खरगोश जैसा 5 बच्चे. आणि सशासारखी 5 मुलं आहेत. आमेन. आमेन. मैं पूछा पति किधर है. मी म्हटलं नवरा कुठे आहे. मैं बोला प्रभु बचाए तुम्हें. गेला प्रभु मला वाचवलं. है ना. धन्यवाद. आप सोचो तुम्ही विचार करा. आप हंसो. आमेन. मेरे को बोला बहुत तकलीफ है. बाबाजीना म्हटले मला फार त्रास आहे. खाना नहीं, जेवण नाही. बच्चों को पढ़ाने के लिए मुश्किल है. मुलांना शिक्षण देण्यासाठी कठीण आहे. पर मैंने उसको एक जगह नौकरी पर लगाया. मी तिला एका ठिकाणी नोकरीवरती लावलं. प्रभु की दया से प्रभु ने उसको आशीष किया. इधर बैठो. आजा आजा बैठो. आशीष केलं. इधर आके बैठना. उधर बैठो. इधर. अरे इधर आके बैठो. नो टेंशन. आमेन. आमेन. बैठो. इधर बैठो. वो दीदी के बाजू में बैठो. आमेन. हालेलुया. मैं इसलिए आपको बोला, याच्यासाठी सांगितलं. आपके जीवन में कोई गधा है तो, तुमच्या जीवनामध्ये कोणी गाढव असेल. आपके जीवन में कोई गधा है तो, तुमच्या जीवनात कोणी गाढव असेल. आपके जीवन में कोई नौकर है तो, जीवनात कोणी नोकर असेल. आपको आराधना में रुकावट डालता है, आराधनामध्ये थांबवत असेल. उसको हमेशा के लिए छोड़ दो. नेहमीसाठी सोडून द्या. आमेन. मैंने उस दिन छोड़ा. आणि मी त्या दिवशी सोडून दिलं. वो मेरा जीवन का आशीष था. ते माझ्या जीवनाचा आशीष झाले. आमेन. हैं? आज डिसीजन ले. आज निर्णय घ्या. कुछ लोगों को गधा लेकर घूम रहे. काही लोक गाढवांना घेऊन फिरतात. गधा गाढव गधा गाढव रोज टेंशन, नेहमीची रोज गधा, नेहमी गाढव रोज गधा, नेहमी गाढव रोज गधा. नेहमी गाढव. बोझ ओझ टेंशन ओझ छोड़ दो. सोडून द्या. रोज नौकर. नेहमी नोकर. आप देखो ये नौकर को लेके आएगा. हा नोकरांना घेऊन अब्राहम इसहाक को पकड़ के अब्राहम इसहाकला हाथ पकडून पैर बांध के बेली में डालेगा तो ये नौकर लोग क्या करेगा. अब्राहम का हाथ पैर पकड़ के बांध के बुड्ढे को डालेगा. मग नोकर लोक काय प्रेयर करतात. करने नहीं देता. आठ पाय बाजू बलिवेदीमध्ये टाकणार. प्रार्थना करून नाही देत. देखो आपके आत्मिक जीवन बढ़ने नहीं देता. आत्मिक जीवनाला वाढून नाही वो देत. नौकर कौन है. तो नोकर कोण आहे. टेंशन है, चिंता आहे. डिप्रेशन है, चिंता है, गुस्सा है, राग है, लड़ाई है, राग है, तेरे पति है, तेरे बच्चे है, तेरे बिजनेस है, तेरा दोस्त है, तेरा गर्लफ्रेंड है, तेरा बॉयफ्रेंड है, कुछ भी हो उसको छोड़ दो. आणि अशी काय त्याला सोडून द्या. आमेन. समझ में आया. समझ में आया. हालेलुया बोलो. तुझे आगे बढ़ना है. तुम्हाला पुढे वाढायचं. मोरिया मतलब मोर्याचा अर्थ होलीनेस. मोरिया मतलब सेपरेशन. मोरिया मतलब प्रभु के लिए अलग रहना, अकेला रहना. अकेला भी हो, मदद करने के लिए कोई नहीं हो, प्रभु के लिए मैं रहूंगा. वही है मोरिया. अभी समझ में आया. आमेन. मेरा बाप ने बोला माझे वडील म्हटले उत्तर भारत जाएगा तो मैं नहीं मिलूंगा. त्या भारत अशी तुम्ही- माँ बोला मैं सोचूंगा मेरा एक बेटा मर गया, मैं बोला चलेगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा. ओ प्रभु मुझे आशीष किया. मोरिया मतलब मोर्याचा अर्थ गंदगी को दूर करना. गाडीला दूर कर. मोरिया मतलब तुझे रोकने वाला कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसे
परमेश्वर भी हो वो सबको दूर करना। सगळं दूर करा आमेन हैं? हेलो हेलो, तुझे आगे बढ़ने से रोकने वाला कौन है? तुम्हाला पुढे वाढण्याचं थांबवणारा कोण कौन है वो सर्वेंट? कोण आहे तो लोक कौन है वो गधा? कोण आहे तो गधा? आज प्रभु बोल रहे वो गधे को छोड़ के आओ। गधाला सोडून अगले संडे वो गधे को बाहर छोड़ के आओ। बाहेर सोडून द्या वो आमेन नौकर को बाहर छोड़ के आओ। बाहेर सोडून द्या आमेन तो अकेला आना प्रभु के मंदिर में, यही जगह है मोरिया। चलेगा? मेरा एग्जाम्पल बोला, माझा मी अनुभव सांगितलाय मेरे को वो लड़की से बहुत प्यार, मला त्या मुलीवर फार प्रभु ने प्रेम. मना कर दिया। प्रभूने मना केलं मैं बहुत रोया, मी रडलो मैं बहुत रोया, मी रडलो मैं बहुत रोया। मी फार रडलो मेरे को मैं प्रभु को बोला मी प्रभूला मैं उसको भूल नहीं सकता। विसरू नाही शकत मेरे को प्रभु बोला तुझे मेरा काम करना है तो, तुझे काम करायचं मेरा सेवा करना है तो उस गधे को छोड़ना होगा, मला सोडावं लागेल उस नौकर को छोड़ना होगा। मला सोडावं मैं लागेल बोला प्रभु बहुत मुश्किल है। प्रभू कठीण आहे प्रभु ने वो नौकर को वो गधे को मेरे दिल से निकाल दिया। रक्तामध्ये काढून टाकले आमेन जवानों, तरुणांनो सब गधे को छोड़कर कैंप में आना, सगळ्या गाढवांना सोडून कॅम्प मध्ये या सब गधे को छोड़कर कैंप में आना, सगळ्या गाढवांना सोडून सब नौकर को छोड़कर कैंप में आना। कॅम्प मध्ये वो या गधे का मोबाइल नंबर डिलीट करके आप कैंप में आना। कॅम्प मध्ये या आमेन आज मैं एक ही टैबलेट दिया। आम्ही एक गोळी दिली हमको रोकने वाला कौन है? तुम्हाला थांबवणारे कोण आहे मोरिया, मोरया मोरिया, मोरया मोरिया। मोरया मंदिर मोरिया में बनाएगा, मंदिर मोरयामध्ये बनवतो मंदिर कहीं और नहीं बनाएगा। आणखी नाही बनवत मोरिया मतलब मोरया हात परीक्षा को जीतने का स्थान। मोरिया मतलब अच्छा तैयारी का स्थान। मोरिया मतलब बुराई को, पाप को, गंदगी को मेरे जीवन से दूर करने का स्थान। यही है मोरिया। तैयार है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोल रहे मोरिया में मेरा मंदिर बनाएगा। माझा मंदिर बनेल आमेन कौन बनाएगा? कोण बनवेल तू बनाएगा, तू बनवेल तुमसे बनवाएगा। तुझ्याकडे बनवेल यहोवा का मंदिर का नींव रखने के लिए, यहोवा का मंदिर का खंभा बनने के लिए, यहोवा का मंदिर का एक ईंट बनने के लिए परमेश्वर तुझे ढूंढ रहा है। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? हाथ उठाकर बोलो मैं और मेरा परिवार। मोरिया। ओ, बाकी अगले हफ्ते बाकी पुढच्या समय खत्म हो गया। वेळ संपत आली आहे तो मंगलवार के दिन मंगळवारच्या दिवशी सुबह 7 बजे बाइंदर वेस्ट बस डिपो में आप आना। जो लोग आना चाहते हो वहां पर नाम रजिस्ट्री करना। आमेन। ताकि होटल में खाना वगैरह का बुकिंग हमको पहले ही करना पड़ता है। ओके, सब जवानों को उत्साहिए। आमेन। कोई भी जवान देखेगा तो सबको हाथ पकड़ के बोलना यूथ काम में आने का है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। गुरुवार के दिन काउंसलिंग, शुक्रवार के दिन यहीं पर छुटकारा सभा, सैटरडे शाम को यूथ मीटिंग, संडे दिन आराधना। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। प्रेयर के बाद प्रभु के दास एल्विन काउंसलिंग के लिए रहेंगे, मम्मी यहीं पर प्रार्थना के लिए रहेंगे। आमेन। यहां से टोकन लेकर आमेन आप काउंसलिंग के लिए प्रभु के अभिषेक से मिलने जाना। आमेन। जिन लोगों को जल्दी जाना है वो लोग मम्मी से प्रेयर करा के जाओ। हमारे यूथ कैंप के संबंधित ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे
सुष्मिता या सुषमा, हमारे ब्रांड संगीतू, हमारे जवानों से मिलना। ओके, इधर उधर नहीं रहना, एकदम होशियार होकर सबसे बात करना। आमीन। ओके, प्रभु आशीष दे, प्रभु की सेवकाई को देने का टाइम है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सब अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ हमारे बीच उपस्थित थे पिता। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने दास के जरिए हमसे आपने बात किया है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, हमें हमारे जीवन से उस जानवर को, उस नौकर को निकालना है। आज आपने हमें बताया परमेश्वर, आज से हम निर्णय लेते हैं पिता, उस जानवर को, उस गधे को, उस परमेश्वर नौकर को हम हमारे जीवन से निकाल देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें आपके लिए काम करना है। परमेश्वर, हमें आपके लिए जीवन जीना है पिता। हालेलुया। प्रभु, आपने हमारे लिए जान दिया है परमेश्वर। आपने
आपके सुसमाचार को फैलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जवानों को परमेश्वर तू आशीष कर प्रभु। प्रभु तेरी सेवकाई में प्रभु जी बढ़ने के लिए प्रभु उन्हें मदद कर प्रभु। प्रभु जितने लोग यहाँ आए हैं परमेश्वर सबको तू छू ले प्रभु। आज तूने सबसे बात किया परमेश्वर, ये मैं विश्वास करती हूँ। जितने लोग यहाँ पे निराश होके आए हैं परमेश्वर, आज अपने फेस पे प्रभु जी एक स्माइल के साथ घर पे जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे विश्वास है तूने हमारी प्रार्थना को सुनी है प्रभु। हालेलुया। प्रभु जितने जनों ने प्रभु जी दशमांश दिए हैं प्रभु तू उनको आशीष कर प्रभु। जितने लोग नहीं दे पाए परमेश्वर उनके हाथों को भी आशीष कर, ताकि वो अगली बार तेरे राज्य में पहुंच सके। परमेश्वर तू हमारे पप्पा के घराने को आशीष कर, हमारे मिनिस्ट्री को आशीष कर प्रभु। प्रभु मांगने से ज्यादा परमेश्वर तू हमें देता है प्रभु। बोलने से पहले तू हमारे हृदय की बात को जानता है प्रभु कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। परमेश्वर तू हमारे लिए हर एक चीज को प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु जी तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनी, धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना मैं आज यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ। आमीन।